नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। आज का मेरा टॉपिक होगा एसेंशियल ट्रेमर्स, यानी कि हाथ पैरों में शेकिंग होना विदाउट एनी कॉज। कोई कॉज नहीं होता है इसके पीछे और विदाउट एनी कॉज हमारे हाथ या पैर शेक करना शुरू कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं या बहुत देर तक खड़े हैं, हम शेविंग कर रहे हैं, या फिर लेडीज़ जो हैं वो कुछ ग्लास या टी जो है किसी को सर्व कर रही हैं, उस टाइम पर हाथों का शेकिंग करना, ये एसेंशियल ट्रिमर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनके पीछे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती है और ना ही ये इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है। अगर आपके हाथ या पैर शेक कर रहे हैं या ज़बान भी शेक कर रही है कभी कभी डिफरेंट टास्क करते हुए, कुछ काम करते हुए, तो इन्हें अल्जाइमर्स डिजीज़ ना समझें। ये एक अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसको हम डिजीज़ ना कह के एक डिसऑर्डर ज़रूर कह सकते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है और ये रिदमिक होता है। इसकी वजह से कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं आता है बॉडी में, ना ही हमारी लाइफ को कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे हेड में भी ये शेकिंग हो सकती है, हमारी वॉइस में भी हो सकती है, और आर्म्स और लेग्स यानी कि हाथ और पैरों में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसको पार्किंसोनिज्म या फिर पार्किंसंस डिजीज़ से बिल्कुल भी रिलेट ना करें। कई बार थकान की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर हम किसी ऐसे क्लाइमेट में चले गए हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके हम एडिक्ट नहीं हैं, तो भी ये कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कैफ़ीन अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो भी, अगर हम पहले से ही ट्रेमर्स के हम लोग पेशेंट हैं, तो हमें ये ज़्यादा अगर हम कैफ़ीन ले लेंगे तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पार्ट होता है ब्रेन का जो कि मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो ये डिजीज़ होती है, एसेंशियल ट्रेमर्स का जो डिसऑर्डर होता है, इसमें वो पार्ट ब्रेन का करेक्टली से या अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। ये कोई भी रिस्की डिजीज़ नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये अल्जाइमर्स डिजीज़ को भी डिनोट नहीं करती है, और ये पारिवारिक भी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती है कि आपके फादर में थी तो आप में आ गई, या आपके ग्रैंडफादर में थी तो आप में हो गई। कॉमनली ये 40 to 50 ईयर्स के बीच में भी देखी जाती है, लेकिन आजकल ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स ये किसी भी एज में हम देख सकते हैं। अब इसका कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है कि जिसके द्वारा हम इसको, या जो इनवॉलेंट्री शेकिंग है या हमारे हाथों की ये जो ट्रैमर्स आ रहे हैं हमें ग्लास होल्ड करते वक्त या चाय देते वक्त, या फिर पैर एकदम यूं हम हिलाए जा रहे हैं बैठकर, उसको हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए कोई ऐसी सच एक्सरसाइज नहीं है, और ना ही हमें इस चीज़ के लिए कोई भी, जैसे एलोपैथिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या साइकोटिक ड्रग्स हैं, उनको लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है। इसको आप एक डिसऑर्डर मानिए, और इसको कंप्लीटली, इसके रूट कॉज को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं ऐसी 2 बहुत ज़्यादा अद्भुत या फिर मैजिकल दवाइयाँ आपको आज बता रही हूँ, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगी। मेडिसिन का नाम लिखिए, लोलियम टैम्युलेटम, लोलियम टैम्युलेंटम 30 एंड जेलसीमियम 30। इन दोनों मेडिसिन में से आप 2-2 बूंदे दिन में 4 बार हल्के गर्म पानी में लें, तो आपकी समस्या जड़ से ख़त्म होगी, और आपको कभी भी इस चीज़ से शर्मिंदा नहीं होने पड़ेगा कि आप ग्लास होल्ड कर रहे हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं, या आप टी सर्व कर रही हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं। आप बिल्कुल एक हेल्दी तरीके से अपना काम कर पाएंगी, और आपको कभी भी ये ट्रेमर्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्हें एसेंशियल ही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है। तो प्लीज़ इसको पार्किंसोनिज्म से अलग रखें, और ये डाउट मन से निकाल दें कि ये आपको कोई बहुत घातक डिजीज़ है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं यूं ही आपके साथ बनी रहूं और आपको हेल्थ जर्नी पर विजिट कराती रहूं। थैंक यू।